नमस्ते आप सभी को। स्वागत है व्याकरण की क्लास में। आज संडे है, जैसा कि जानते हैं हर संडे को व्याकरण की क्लास होती है। और कल शनिवार था, हमने बोला था कि मैथ की क्लास लाइव होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज शाम से देखो, आज शाम या कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधि के बारे में। बढ़िया से संधि क्या है और संधि के प्रकार क्या है, उन सभी को आज हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। और इस संधि की क्लासेस में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे और बढ़िया से आप लोग संधि के बारे में जान जाएंगे। और इसके बाद हम समास पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते, संधि क्या है। आज का टॉपिक क्या है, संधि। संधि का अर्थ होता है क्या, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। मेल या जुड़ना या जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ जाना क्या होता है, जुड़ जाना, जुड़ना, जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ना या जुड़ जाना, ठीक है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या फिर जुड़ जाना। देखो संधि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। बस समझो कि दो वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, जो शब्दों में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो बदलाव या विकार उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो बदलाव होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे महा एक शब्द ये है, और इंद्र, इंद्र क्या हो जाएगा, महाजुर इंद्र, ठीक है। महाजुर इंद्र, अब इस दोनों में, सॉरी, महाजुर इंद्र, इस दोनों, ये एक शब्द है, ये शब्द है। अब इस दोनों में क्या होता है, जो मिल जुड़ने के बाद वर्णों का जुड़ क्या होता है, ये जो दो वर्ण है, लास्ट का, पहला शब्द का लास्ट का वर्ण और अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का पहला वर्ण, जो बदलाव होता है, इस दोनों में जुड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे महा, आ का मेल ई से हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। तो महेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। तो इस दोनों वर्ड के मिलने से एक बदलाव जो आया, चेंज आया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या आप लोग को संधि समझ में आ गया, संधि किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लो, ठीक है। परिभाषा लिखना जरूरी नहीं होता, बस समझना इम्पोर्टेंट है, फिर भी लिख लो, ठीक है। क्योंकि परिभाषा से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। तो संधि का अर्थ समझ में आ गया, संधि मतलब क्या होता है। संधि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। संधि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, से जो विकार, या अपने शब्द में कहो तो बदलाव होता है। दो वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, जो शब्दों में बदलाव होता है, या फिर जो बदलाव होता है, बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि, ठीक है, उसे संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दो वर्ण है, उसमें क्या हुआ, जो जैसे हम एग्जाम्पल अभी फिर बता रहे हैं हम, एग्जाम्पल एक और लिख लो, क्या है, महा जुर क्या हो जाएगा, आत्मा, आत्मा, ठीक है, महात्मा, क्या हो जाएगा, इस दोनों के मिलने से महाजुर आत्मा, एक शब्द ये है महा और एक आत्मा है, तो इस दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, महात्मा, ठीक है। यहाँ ये मत सोचो कि ये कैसे हो रहा है, हम आगे बता देंगे, ठीक है। आगे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग बढ़िया से समझेंगे आगे। हम अभी समझा कहाँ रहे, बस एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला, संधि का हम एक फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से बताते जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, संधि, एक स्टार लगाकर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, स्टार लगाकर कॉपी में लिख लो, ठीक। संधि का क्या है, एक फॉर्मूला होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण का अंतिम अंतिम वर्ण, वर्ण जानते हो ना, वर्ण, ठीक है। पहला पद का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम अंतिम पद का
प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। अब सोच रहे हो क्या लिख दिए, आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होगा। हमें पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा। देखो एक, अब इसको हम समझाते हैं। पहला पद, पद जो होता है, ठीक है, देखो जैसे कि हम अभी लिखाए थे महात्मा, महाजोर दूसरा वर्ण ये है। दूसरा पद आत्मा, ठीक है, आत्मा, ठीक है, आत्मा, ठीक। पहला पद का अंतिम वर्ण, देखो ये पहला पद है और अंतिम वर्ण क्या है, हा। हा, हा में क्या है, अब हा को भी तोड़े हुए, ये देखो म हलन जोर अ है, जोर ह हलंत जोड़ आ। अब देखो यहाँ पहला पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ हो गया, हो गया ना। और अंतिम पद, यह अंतिम पद है। अब यहाँ पे देखो अंतिम पद क्या है, और इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा, आ तो रहेगा ही, आ प्लस त हलंत जोर म हलंत जोर आ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला पद का अंतिम वर्ण, ये पहला पद है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है, तो आ हो जाएगा। और प्लस अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद, ये अंतिम पद, इसका पहला वर्ण क्या है, आ है, आ। अब इस दोनों के जुड़ने से क्या हो जाएगा, आ ही होगा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा आ ये कैसे हुआ, ठीक है, इससे आगे आप लोगों को बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, पहला पद का ये अंतिम वर्ण जुड़ेगा और अंतिम पद का पहला वर्ण जुड़ेगा, तभी क्या होगा, संधि होगा, ठीक। समझ में आ गया। संधि किसे कहते हैं, संधि का एक फॉर्मूला है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से सवाल पूरा बनेगा, ठीक है। इसी से पूरा क्या हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा चीज बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम संधि के प्रकार के बारे में चलते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आगे समझाते हैं, ठीक है। संधि के प्रकार कितने हैं, तो संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। पहले आप जानते हैं क्या, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला है स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा विसर्ग संधि है, विसर्ग, विसर्ग संधि है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, विसर्ग संधि है। अब देखो 3 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग जानेंगे स्वर संधि के बारे में, और इस स्वर संधि में भी हमें एक और क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, आप देखो यहाँ पे इस दोनों का प्रकार नहीं होता, इसमें रूल्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे इसके प्रकार होते हैं। अब ये स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो अब इसके भी 5 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे। और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो 5 हैं। सोचो हमें कितना पढ़ना है, 3 और 5 8 पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्वर संधि के आप कितने प्रकार है, 5। अब इन सभी को लिखना है, फटाफट से लिखो। पहला क्या है, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने हैं, 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला लिखो, पहला क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा। दीर्घ एक लिख देते, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आगे गुण स्वर संधि लगा लेना, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, तीसरा क्या है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या है, यड़ स्वर संधि। और 5वां क्या है, 5वां हमारा अयादी स्वर संधि, अयादी, अयादी स्वर संधि, ठीक है।
आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या है और गुण स्वर संधि क्या है, ठीक है। इसमें रूल्स है और उसको फॉलो करिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि आप समझो यहाँ पे वर्ण का मेल कैसे होगा, हमें तो जोड़ना आता नहीं, कभी तो हम पढ़े नहीं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर संधि में मेल कैसे होता है, देखो अब हम बताते हैं। यहाँ पे दीर्घ का फॉर्मूला, दीर्घ का, ठीक है। दीर्घ दीर्घ एक हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि इसमें अगर अ या आ, ठीक है, प्लस अ या आ का मेल, ठीक है। यहाँ आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। अ का मेल अ से हो तो क्या हो जाएगा, अ का मेल अ से हो तो क्या होगा, आ होगा, ठीक है। कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हमें आ प्राप्त होगा। अगर अ को आ से जोड़ो तो आ ही होगा। अगर हम फिर आ को प्लस अ से जोड़े तो क्या हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें आ ही प्राप्त होगा। क्या ये सोच रहे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आ को अ को, इधर अ है और इधर आ है, मतलब ये पहला पद का अंतिम वर्ण है और अंतिम पद का पहला वर्ण अगर आ है तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आ ही प्राप्त होगा, आ, ठीक है। अगर आ का मेल आ से हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, आ ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पर आ का मेल आ से हुआ तो आ क्यों आया, समझ में आ गया। यहाँ पे आ क्यों आया, क्योंकि अ का मेल अ से हो तो आ ही होगा, या आ का मेल आ से हो तो आ ही होगा, या अ का मेल आ से हो तो आ ही होगा। कुछ भी जोड़ो फिर भी आ होगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये लिख लो, एक ये रहा, ठीक है, एक, और फिर हमें ई का मेल ई से करे तो दीर्घ ही आएगा, ठीक है। दीर्घ ही हमें प्राप्त होगा, बड़ा ही, कुछ भी जोड़ो फिर भी बड़ा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है। फिर यहाँ तक नोट कर लिया आप लोग, आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो नोट कर लिए होंगे, समझ में आया होगा कि संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं और स्वर संधि के प्रकार कितने, ये सब समझ में आ रहा है ना। आगे देखो यहाँ पे हमने बताया संधि क्या है, संधि का अर्थ होता है मेल या जुड़ना। फिर हमने संधि की परिभाषा जाना, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम फॉर्म संधि के प्रकार, और फिर संधि में भी हम स्वर संधि के प्रकार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या समझ में आया आप लोगों को। अब चलते देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो ये पढ़े हैं, अब इसका एक और रूल है, ठीक है। क्या रूल है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिखते, ठीक है, मिटाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक, लिख लिए होंगे आशा करता हूँ। और यहाँ पे हम जानेंगे, एक रूल तो वहाँ पे लिखा है तो लिख लिए होंगे। अब देखो फिर यहाँ पे अ से ही नहीं होता, यहाँ पे आप दीर्घ ई ह्रस्व या दीर्घ से भी मेल होगा तो हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा, या दीर्घ उ या ह्रस्व से मेल होगा तो हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा। हमेशा क्या, दीर्घ ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से आप जुड़ेंगे तो हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमने पहले अ वाला जान लिया, अब आ वाला जान लिया, अब उसका कुछ उदाहरण दे दे, ठीक है। उदाहरण दे देते, जैसे कि महा, एग्जाम्पल उसी वाला है, पहला वाला का एग्जाम्पल है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल लिखाते, इसके बाद समझने के लिए कुछ नहीं है। देखो महा जोर आत्मा, ठीक है, महाजोर आत्मा, तो क्या हो जाएगा, महाजोर आत्मा का यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है तो क्या होगा, जोड़ने पे हमें महात्मा, आ गायब हो जाएगा, महात्मा, समझ में आ गया, आ ही प्राप्त हो गया जुड़ने पे, ठीक है। कलात्मा, देखो कला जोर आत्मा, देखो कलात्मा कैसे होगा, आ प्लस आ, यहाँ पे आ है, यहाँ भी आ है, जोड़े तो क्या आया, आ हो गया, तो यहाँ पे कलात्मा, कलात्मा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और भी क्या है, विद्या जोरालय, आप देखो विद्या जोर आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय, ये सब तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
कलात्मा, महात्मा और भी बहुत सारे कुछ है इसमें। तो यहाँ पे परम जोर आत्मा, अब देखो क्या हो जाएगा, परम जोर आत्मा, ठीक है, परमात्मा हो जाएगा, महात्मा, ठीक है, परमात्मा। तो यहाँ तक आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा पीछे हमने कैसे जोड़ा। यहाँ पे जो बताए थे स्ट्रक्चर उसी से ये सभी बना है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया अ का मेल, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, तो इस दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, हमें आ प्राप्त होगा। समझ में आया ना, कि वहाँ पे हम समझा रहे थे इसलिए समझा रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये दीर्घ स्वर संधि का ही है, हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसका रूल हम शायद आप लोगों को शुरुआत में भूल गए लिखाना, ठीक है। जैसे देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, उसका डिफिनेशन आपको बताना भूल गए तो माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, डिफिनेशन नहीं तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, अगर दीर्घ का मेल, इसमें अपने हिसाब से मैं लिख सकता हूँ या आप भी लिख सकते हैं। देखो दीर्घ का मेल, दीर्घ का मेल, अगर स्वर का देखो अ या आ का मेल, अ या आ का मेल, इसमें हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं। अ या आ का मेल दीर्घ या ह्रस्व से हो तो दीर्घ प्राप्त होगा, दीर्घ स्वर प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो अ या आ, ये दोनों दीर्घ है, अगर अ या आ का मेल या ई या दीर्घ का मेल या ऊ या दीर्घ का मेल, इसमें देखो सेम वाला दीर्घ स्वर संधि में देखो एक चीज बताना भूल गए यहाँ पे। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि सेम जो होता है उसी का मेल होता है। जैसे यहाँ पे देखो अ या आ का मेल हो रहा है तो आगे भी क्या होगा, ई या दीर्घी का मेल होगा, या फिर ई या ई का मेल होगा, या फिर दीर्घी या दीर्घी का मेल होगा, ठीक है। ऐसा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दीर्घ वाला में, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि का डिफिनेशन पता हो गया, अ या आ का मेल या फिर दीर्घी। चलो यहाँ पे आप चलते ई वाला चलते हैं। अब ई या दीर्घी का मेल क्या हो, ह्रस्व ई या दीर्घी से हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घी प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो गए होंगे। देखो यहाँ पे ई का मेल या फिर ई से हो तो हमें क्या होगा, ई प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है, देखो ई का मेल ई से हो तो हमें, ह्रस्व ई से हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये जो है, सॉरी, ये जो है ई दीर्घी ही हमें प्राप्त होगा। अगर हमें यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे फिर अब देखो ई का मेल दीर्घी से हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो भी हमें क्या, दीर्घ ही प्राप्त होगा, ये दीर्घ ई ही प्राप्त होगा। या फिर दीर्घ ई का मेल ई से हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई प्राप्त होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से हो, मतलब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, फिर भी हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, हमेशा हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा, छोटा से हो या फिर बड़ा से, या छोटा छोटा से मेल हो तो भी हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मही जोर इंद्र, इंद्र देखो मही जोर इंद्र, ये क्या है, क्या हो जाएगा, ये ह्रस्व ई प्लस यहाँ पे भी क्या ह्रस्व ई, तो हमें क्या प्राप्त होगा, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का मेल हो रहा है तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ ई प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई है, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से आ रहा होगा, हमें तो लग रहा है, ठीक है। अगर अब भी नहीं आ रहा है तो
इससे आगे क्या? चलो कमेंट में बताना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप गिरी, एक और है गिरी जोड़ ईस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिरी, आप लोग बताओ, गिरी जोड़ ईस, बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हरस ई है और यहाँ पे दीर्घ ई है। इससे पहले हम क्या बताए थे? हरस ई का मेल दीर्घ ई से हो तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? तो भी हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो गिरीश क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज लिखना, हाँ गिरीश क्या हो जाएगा? गिरीश। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल से गिरीश हो जाएगा। ओके, अब चलते ऊ वाला पे। एग्जाम्पल से समझ में आ गया, 2 एग्जाम्पल दिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं ऊ वाला पे, ठीक है। और भी इस टाइप का कैसे हो सकता है? महेंद्र, रवि, देखो यहाँ पे एक और लिखा देते हैं, रवि जोर ईश। ईश लिखने में गलती मत करना, ठीक है। उल्टा भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछेगा गिरी इसका संधि विच्छेद करके बताओ, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? गिरी जोर ईश। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो क्या ये वाला लगाइएगा? नहीं ना। अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो वही लगाना कि हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे दीर्घ ही होना चाहिए था। तो ऐसे भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो उल्टा में मत फंसना, ठीक। अक्सर अब एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है, अब बच्चे से भी बहुत तेज सोचते हैं क्या कि बच्चे को हम किस तरह फंसाएं, ठीक है। रवि जोरीस तो क्या हो जाएगा? रवीस, ठीक है, रवीस। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं क्या चीज़ पे हम, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ऊ वाला पे चलते जो लास्ट है, ठीक है। अब ऊ वाला पे चलते हैं, ऊ। अब ऊ का मेल देखो, अब हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब समझना तुम्हारे हाथ में, क्योंकि हमने पहले दो अ का मेल और ई का मेल बहुत बढ़िया से समझा है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ऊ का मेल दीर्घ से हो तो क्या हो जाएगा? दीर्घ या, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? तो दीर्घ होगा। कैसे? अगर ऊ का मेल ऊ से हो तो भी हमें क्या? दीर्घ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा होगा ना? दीर्घ का मेल ऊ से हो तो भी हमें ऊ प्राप्त होगा, दीर्घ का दीर्घ से हो तो भी हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे आप इसका 1-2 एग्जाम्पल हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला एक तरह से याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी समझ लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, जैसे कि हो जाएगा भानु जोर उदय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हरसु है, सॉरी दीर्घु है और प्लस हरसु है। इस दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा? जानते हो ना बबुआ, ये बबुआ। तो यहाँ पे हमें दीर्घु ही प्राप्त होगा, जानते हो ना भाई, आप लोग जानते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चंद्र जोर, अरे हम कुछ यहाँ ये नहीं होगा, चंद्रोदय हो जाएगा, नहीं भानु जोर उदय। अब दूसरा क्या है? वधु जोर उदन, वधु जोर उदन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हरस उ है प्लस यहाँ पे हरस उ, तो भी हमें क्या? दीर्घ प्राप्त होगा। तो वधु, सॉरी वधुदन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। 1-2 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर बताना। आज के लिए हम दीर्घ स्वर संधि समाप्त करते हैं यहाँ तक, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्लास लंबा मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक होगा तो दीर्घ वाला ज़रूर लगाना, नहीं तो फिर पहले संधि समाप्त होने दो और क्वेश्चन बैंक ज़रूर लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला अगर नहीं लगा रहे हो तो पिछले साल जो पूछे गए उसमें से लगाना है संधि का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों से समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना वीडियो को,
और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अपना कमेंट में एक दो क्या करना कि जो एग्जाम्पल है दीर्घ स्वर संधि का उसको ज़रूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।